क्या कोई कथावाचक सनातन का ज्ञान देगा जिसने कभी वेद नहीं पढ़े, जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, जिसने कभी उपनिषद नहीं पढ़े, जो रामायण के भी गलत अर्थ बताता हो, शिक्षा का जैसे ज्ञान नहीं, उसे धर्म गुरु कहते हो? तुम्हें शर्म आना चाहिए सनातनियों। तुम यह भी भूल गए कि धर्म गुरु तुम्हारे कौन होते हैं? जिन्होंने ज्ञान अध्ययन किया होता है, कथावाचक नहीं होते हैं। वो कथावाचक तुम्हें परिभाषाएं देंगे संत की, महात्माओं की, ज्ञानियों की, ध्यानियों की, योगियों की, महात्माओं की। ये सभी अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखो। जिस प्रकार से डॉक्टर होता है, पीएचडी करे एक अलग डॉक्टर होता है, वो आपका ऑपरेशन नहीं करता। ऑर्थोपेडिक अलग होता है, दांत का अलग होता है, स्किन का अलग होता है, तुम्हारा फ्रैक्चर हो जाने का अलग होता है, तुम्हारे भीतर लीवर के अंदर कुछ हो जाता है तो उसके लिए अलग स्पेशलिस्ट होता है। इसी प्रकार के हमारे सनातन धर्म में संत अलग होते हैं, महात्मा अलग होते हैं, ज्ञानी अलग होते हैं, ध्यानी अलग होते हैं, योगी अलग होते हैं, प्रवचनकर्ता अलग होते हैं, और कथावाचक अलग होते हैं। कथावाचक की परिभाषा तुम जानो और फिर तुम तुलना करो एक शंकराचार्य से। तुम लोग मूर्खों की भांति सिर्फ चमत्कार को देखकर, उस चमत्कार को देखकर जो हनुमान की शक्ति को कहता है अपने पास, और राम दर दर भटक रहा है, सड़क पे चल रहा है, इंजेक्शन लगवा रहा है और कह रहा है कि सनातन धर्म खतरे में है। अरे कितना मूर्ख हो तुम लोग। एक हनुमान की शक्तिशाली, अपने आप को आडंबरी ऐसा व्यक्ति जो कह रहा हो कि मेरे पास हनुमान जी और सड़क पे लेट रहा गिर रहा। क्या हमारे हनुमान जी की शक्तिशाली, उनकी शक्ति को ऐसे सड़क छाप बना रखा है तुमने? अरे हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी का भक्त, उसे सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं होती है। वो वायु को समझता है, वो वायु तत्व को समझता है, वायु को लेना जानता है, तब वो हनुमान की शक्ति को हृदय में धारित करता है। उसे हनुमान भक्त कहते हैं। लोगों को जगाना है तो भीतर से जगाना होगा, उनकी शक्तियों को, उनके अग्नि तत्व को। जो मेरा उद्देश्य है, भारत के जो वास्तविक आश्रम है, जहां पे वास्तविक साधु सन्यासी बैठे हुए हैं, मैं पहुंचूंगा वहां तक, उन्हें यौगिक शक्तियों को बताऊंगा, उन्हें भीतर ले जाऊंगा उन समाधि स्थान तक जहां पे शून्यता का शिव तत्व रहता है, जहां वो आत्मा का तत्व होता है, जहां से दुर्गा और काली प्रकट होती है। वो चेतन अचेतन और सर्वचेतन अवस्था, जहां से भूत प्रेत तंत्र मंत्र उत्पन्न होता है। ये दरबार लगाकर तुम्हारे भारत में देखो ना, कितने सैकड़ों हजारों दरबार लगाने वाले पैदा हो गए हैं, और वहां पे रोज ये हनुमान जी, बालाजी की शक्ति बैठी रहती है। उसके बाद तुम कहते हो सनातन खतरे में है। तो सबसे पहले भारतीयों, सनातनियों, में तुम लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अरे ही पहले निकालो ना बाहर कि तुम तो हनुमान के दूत हो, हनुमान जी तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हारे होते हुए कैसे सनातन खतरे में है? ये सबसे पहले गदा लेके बैठे और हनुमान जी को बुलाएं, कहें हमारे सनातन को बचाएं क्योंकि सनातन खतरे में है। अरे वर्षों से खतरे में हो, कितने वर्षों तक रहेगा कि हमारा सनातनी हम अपनी अंदर की शक्तियों को ही नहीं पहचान पा रहा, अंदर ध्यान में ही नहीं जान पा रहा, अपने ज्ञान में ही नहीं जा रहा पा रहा, सिर्फ इसी भय के कारण कि हमारा सनातन खतरे में है, बस पूरा जीवन इसी में ही लुटा दे रहा है। अरे जो मुख्य स्तंभ होते हैं हमारे, उसमें आता है चैनल, न्यूज चैनल। आज न्यूज चैनल का 180 देशों में देखिए 191 पायदान में है। जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल कहते हैं, तो विश्व में फोर्थ लेवल के पायदान में है भारत। न्यूज में ये बता रहा, हमारी ये खबरों का हाल है। देश में पर डे कितने एक्सीडेंट में मर रहे हैं ये नहीं मालूम है, हजारों लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, कभी नहीं न्यूज चैनल बताएंगे। तो मैं मान से गुलाम बनाया जा रहा है, क्योंकि सबका उद्देश्य है धन 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 धन, मान सम्मान चमक। मेरा उद्देश्य कुछ और है। ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ मौजूद है, वो उस शिव की कृपा है। मैं चाहता हूं कि सनातन की शक्ति को, उस धनु स्तंभन विद्या को, उस मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण को, जैसे तुम सब किताबों में पढ़ते हो और लोगों के द्वारा सुनते हो और चमत्कार में फंस जाते हो, मत फंसो, मत। जो तंत्र मंत्र यंत्र है उससे मत डरो। तुम्हारे भीतर वो सभी शक्ति मौजूद है, तुम्हारे अंदर वो शिव तत्व मौजूद है, तुम्हारे अंदर वो पार्वती का तत्व मौजूद है।
तुम सब कुछ करने में सक्षम हो, मैं बस तुम्हें वही बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें बुद्ध से लेकर शिव तत्व तक पहुंचाना चाहता हूं, सभी शक्ति दिलाना चाहता हूं, आडंबर से बाहर निकालना चाहता हूं, भूत प्रेत तंत्र मंत्र मुक्त भारत बनाना चाहता हूं। मैं नपुंसकता नहीं फैलाने देना चाहता हूं। मैं रोकना चाहता हूं उन दरबार लगाने वालों को जो पर्चा बनाकर लगातार हनुमान जी की शक्ति का हंसी का पात्र बना दे रहे हैं कि छोटे छोटे आज 14-15 साल के लड़के से लेकर 42-45 साल तक के लोग पर्चा बना रहे हो, सबके पास हनुमान जी की शक्ति है। और इसमें आग लगाने वाले सिर्फ एक व्यक्ति जो इसकी चमक दमक से इस स्तर तक पहुंच गया कि लोगों ने सोचा ये तो बहुत ही आसान है, हम ऐसे ही नहीं करें काम। और हमारे सनातन धर्म के वो मूर्ख प्राणी अपने सिर्फ कष्टों के कारण इन दरबारों में भटकते रहते हैं। और वो नपुंसक लोग जो सिर्फ धन और नाम के लालच में इनका सहयोग करने लगते हैं, वो भूल गए हैं कि तुम इस माटी से जन्मे हो जहां ये सनातन धर्म पैदा हुआ था, जिसके कारण हम विश्व में सोने की चिड़िया कहलाते थे। और तुम उन लोगों के कारण ही हम इस अवस्था में पहुंच गए कि सिर्फ हमारे न्यूज चैनल बताते हैं कि हम देश में सर्वश्रेष्ठ है, हम वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ है, हमारा कितना नाम चल रहा है। अरे बहुत सारे देश हमारे भारत का नाम तक नहीं जानते। वास्तविक जो सच्चाई है, जो मैं कहता हूं उसे सर्च करो। पढ़े लिखे हो तुम लोग ने, क्यों एजुकेशन प्राप्त की है? इसीलिए ना, ताकि तुम उस ज्ञान को जान सको। चैट जीपीटी दिया है तुम्हारे हाथ में मोबाइल से पूरे समय रील देखने के लिए नहीं। जो मैं बात करता हूं उसे सुनो और समझो, जानो क्या मैं कह रहा हूं। तुम जागो, सभी शक्तियां मैं तुम्हारे भीतर ही देना चाहता हूं। मैं तुम्हें मनुष्य बनाना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे मन का विकास अभी जो हुआ है वो गुलामी के द्वारा होता जा रहा है। मैंने वेबसाइट क्यों बनाई है? उन शक्तियों को जानो, स्वयं पढ़ो ना। जो शक्तियां लोग कह रहे हैं कि ऐसी होती हैं, वो क्यों होती हैं, क्या होती है, कहां से होती हैं। मैं पहुंचूंगा उन वास्तुक आश्रमों तक, इस देश के कोने कोने तक, जहां पे वो वास्तविक ऋषि मुनि संत महात्मा मेरे को मिले, जहां मैं धनु स्तंभन मारा मोहन उच्चाटन वशीकरण किस प्रकार से होता है, कैसे होती है ये प्रकाया प्रवेश, योग के जो अष्टांग योग है उसे कैसे चरण बाई चरण न करके सिर्फ धारणा की शक्ति से और हठ योग के माध्यम से कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। और पुनः इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाया जा सकता है, भूत प्रेत मुक्त बनाया जा सकता है। मेरा सभी भारत के सभी साधु संत महात्माओं से निवेदन है, आप आइए उसी वास्तविक शक्ति में जिसके लिए आपने ये घर बार समाज को छोड़ा था, उस ईश्वर तत्व को जानने के लिए। लेकिन आप भटक गए, आप ईश्वर तत्व तक शायद नहीं पहुंच पाए। मैं पहुंचूंगा आपको उस ईश्वर तत्व तक पहुंचाने के लिए, मैं माध्यम बन सकूं। मैं इसीलिए कहता हूं, मैं कोई गुरु नहीं, साधु नहीं, सन्यासी नहीं, एक साधारण सा मनुष्य हूं। बस मैं माध्यम बनना चाहता हूं आपको उस अवस्था तक पहुंचाने में, जहां बोधत्व, जहां सुवत्व है, जिसके द्वारा आप लोगों का कल्याण कर सके, लोगों के कष्ट दूर कर सके, लोगों के भूत पूत प्रेत एवं अन्य समस्याओं से मुक्त कर सके। क्योंकि वो शक्ति आपके भीतर विद्यमान है, इसी जगत में विद्यमान है। रावण इसी जगत में विद्यमान है, राम इसी जगत में विद्यमान है, विभीषण इसी जगत में विद्यमान है, जामवंत इसी जगत में विद्यमान है, बाली इसी जगत में विद्यमान है, सुग्रीव और इसी जगत में विद्यमान है हनुमान। मैं बस तुम्हें वही बनाना चाहता हूं। मैं पुनः राम राज्य लाना चाहता हूं। मैं तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कल्पना दिखाना चाहता हूं। वो राम जिसने कभी मर्यादाएं नहीं तोड़ी, वो राम का परिवार जिसने परिवार बनाने के लिए भाई ने, भरत ने राज्य को नहीं लिया, उस गद्दी में नहीं बैठा। लक्ष्मण ने बिना पत्नी के भाई के साथ इतने वर्ष गुजार दिए। वो लक्ष्मण की पत्नी जिसने सास ससुर की सेवा में आधा जीवन के गुजार दिया। बहुत कुछ सिखाती है रामायण। उस विभीषण को देखो जिसने कुल को समाप्त कर दिया,
उसने तो प्राप्ति की राज्य की, लेकिन राज्य की प्राप्ति के लिए उसने क्या कर दिया, ये नहीं तुमने विचार की। रामायण बहुत कुछ सिखाती है। ध्यान करो उस दशरथ को जो सर्वश्रेष्ठ राजा कहलाता था। जीवन पर्यंत उसने अनेक प्रकार के सुख भोगे, लेकिन आखिरी के समय में जो कष्ट उसे प्राप्त हुआ वो मैं समझता हूं कि वर्तमान में शायद उस अवस्था में आकर प्रत्येक प्राणी प्राप्त कर रहा है। तुम चाहो तो सीख लो उस रामायण से कि तुम्हें नहीं बनना है वो दशरथ जो उस मोह में अपने मृत्यु को इस प्रकार से बना ले। तुम्हें विचार करना होगा कि तुम्हें राम बनना है, तुम्हें लक्ष्मण बनना है, तुम्हें भरत बनना है, तुम्हें शत्रुघ्न बनना है, तुम्हें दशरथ बनना है, तुम्हें जनक बनना है, तुम्हें रावण बनना है, तुम्हें विभीषण बनना है, तुम्हें मेघनाथ बनना है, या तुम्हें कुंभकर्ण बनना है। विचार तुम्हें करना होगा कि तुम्हें क्या बनना है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो। एक बार तुम्हें अपने भीतर जाना होगा, तुम्हें खोजना होगा उस तत्व को जिस तत्व ने तुम्हें एक दिन के बच्चे से लेकर इतना बड़ा शरीर अगर पैदा करा दिया तो वो तुम्हें कुछ भी प्राप्त करवा सकता है। लेकिन तुम जो गुलाम बन गए इन इंद्रियों के, अपने आंख के, अपने नाक के, अपने कान के, बस उसके द्वारा ही तुमने अपने को जंजीरों में बांध लिया और अपने ज्ञान को नष्ट कर दिया। यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो मनुष्य की शक्तियों को जो देवताओं ने प्राप्त की, जिसे गंधर्व प्राप्त करना चाहते थे और वो सभी तत्व प्राप्त कर लेते हैं जो शिव के समीप होते हैं, तो अपनी एकत्रित करो उस धारणा शक्ति को और आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें उस जहान में ले चलूंगा जहां शिव का जहान होता है, जहां शिव का तत्व होता है, जहां समाधि का तत्व होता है, जहां आत्मा ही परमात्मा होती है, जहां शरीर सिर्फ एक माध्यम होता है, उसे चलाने वाली विद्युत यानी आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। ओ